अब चलो मेन टॉपिक पे आते हैं कि ब्लीच अच्छा होता है कि डिटैन अच्छा देखो, होता हमें है। ब्लीच कब कब अवॉइड करनी चाहिए ये भी हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिसोड 4 ऑफ प्रोफेशनल ब्यूटिशियन कोर्स। तो एपिसोड 4 में हम ब्लीच एंड डिटैन की फुल थ्योरी पढ़ने वाले हैं। तो इसमें आपको कंप्लीट थ्योरी पता चलने वाली है एंड मैं आपको डिटैन एंड ब्लीच का कंपेयर भी करके दिखाऊंगी कि डिटैन अच्छा होता है कि ब्लीच अच्छा होता है। तो अगर आपको लास्ट तक वीडियो देखना है तो आप बीच में भी कभी भी स्किप मत करना। अगर आप स्किप कर देते हो तो प्रॉपर अच्छे से समझ में नहीं आएगा। एंड नोट डाउन कर लेना, नोट डाउन करके मुझे फ़ोटो क्लिक करके मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर भी कर देना। ओके, ठीक है। तो आज हम चलो ब्लीच एंड डिटैन की फुल थ्योरी कवर करते हैं। तो सबसे पहले देखो डिटैन एंड ब्लीच क्या होता है, कैसे काम करता है, कौन सी स्किन टाइप पे क्या कौन सा यूज़ करना चाहिए, कितने टाइम तक रखना चाहिए, क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए एंड ब्लीच एंड डिटैन करने के बाद हमें आफ्टर केयर कैसे करनी चाहिए। तो हम ये सब जानने वाले हैं आगे की वीडियो में। तो चलो हम पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं ब्लीच थ्योरी से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ब्लीच क्या होता है। तो ब्लीच एक केमिकल बेस्ड स्किन लाइटनिंग प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस एक्टिवेटर होता है। ये फेशियल लेयर को गोल्डन लाइट करता है जिससे स्किन ब्राइट और इवन दिखाई देती है। आपने देखा होगा, आप जब भी ब्लीच कराते हो तो आपकी स्किन लाइटनिंग दिखने लगती है, बहुत ज़्यादा आप गोरे लगने लगते हो। तो इससे क्या होता है ना, आपकी स्किन फेयर नहीं होती है, आपका जो फेशियल हेयर होता है वो गोल्डन कर देता है। इस वजह से आपको लगता है कि हाँ, मतलब हमारी स्किन थोड़ी सी फेयर हो चुकी है, बट वो फेयर नहीं होती है। ब्लीच करने के 1-2 दिन तक आपका ग्लो रहता है, उसके बाद फेस डल होने लगता है। तो प्रेफर करती हूँ मैं कि आप ब्लीच कम कराओ, प्लस डिटैन आप ज़्यादा करा सकते हो। ठीक है, अब देखो ब्लीच स्किन को गोरा नहीं करता, सिर्फ फेशियल लेयर को का कलर चेंज करता है, इसमें लिखा भी हुआ है। चलो अब हम पढ़ लेते हैं कि ब्लीच स्किन पे कैसे वर्क करता है। ठीक है, ये भी हमें जानना इंपॉर्टेंट होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट से लाके ब्लीच डायरेक्ट अप्लाई कर लो, ऐसा नहीं होता है। आप अपनी स्किन ख़राब कर देते हो। बहुत लोगों को नॉलेज नहीं होती है। लेडीज़ क्या करती हैं कि मार्केट से लाके ब्लीच अब बना के एक्टिवेटर ज़्यादा डाल के वो अप्लाई कर लेती हैं। शुरू शुरू में तो बहुत गोरे गोरे लगते हैं, बट आपकी स्किन डल हो जाती है प्लस एक्टिवेटर ज़्यादा यूज़ करने से आपकी स्किन बर्न भी हो जाती है। ठीक है, तो देखो ब्लीच के अंदर वाइटनिंग एजेंट्स होते हैं जो हेयर को के मेलानिन को लाइट करते हैं, स्किन का एक टोन ब्राइट करते हैं। ठीक है, सन टैन टेम्परेरी रिड्यूस होता है, स्किन का सरफेस क्लीन और ग्लोई दिखाई देता है। स्किन का सरफेस क्लीन एंड ग्लोई दिखता है, वो सिर्फ 1 एंड 2 डेज़ के लिए होता है, परमानेंटली नहीं होता। और अब बहुत लोग क्या करते हैं ना कि 1-2 मंथ में ब्लीच करा लेते हो, बट ऐसा नहीं करना है आपको। 6 मंथ्स पे आप ब्लीच करा सकते हो। अगर आपको जैसे आप फेशियल हेयर रिमूव नहीं करना चाहते हो थ्रेड की हेल्प से या वैक्स की हेल्प से, तो आप रेज़र यूज़ कर सकते हो। तो अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ब्लीच की। ब्लीच के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मार्केट में अलग अलग टाइप्स की ब्लीच आती है। आप ये मत करना कि मार्केट में जाना कॉस्मेटिक की शॉप पे बोल देना भैया ब्लीच दे दो, कोई भी ब्लीच ऐसे लगा ली, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, देखो ऑक्सीजन ब्लीच होती है सेंसिटिव स्किन के लिए। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, आपके फेस पे रेडनेस आ रही है, इचीनेस हो रही है, कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई करते हो तो सूट नहीं करता है, तो आप ऑक्सीजन ब्लीच यूज करो। ज़रूरी नहीं है कि आप ब्लीच ही यूज़ करो, ब्लीच की जगह आप डिटैन यूज़ कर सकते हो। अगर क्लाइंट हमारे तो भी नहीं मानते हैं तो आप ऑक्सीजन ब्लीच दे सकते हो, प्लस ओलिविया की ब्लीच आती है, आप उसको भी प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन ब्लीच सॉफ्ट होती है, माइल्ड होती है, लेस केमिकल इसमें होता है। सेकेंड है हमारी फ्रूट ब्लीच। फ्रूट ब्लीच नॉर्मल एंड ड्राई स्किन पे दोनों पे आप यूज़ कर सकते हो। फ्रूट ब्लीच में क्या होता है, एलोवेरा होता है, पपाया होता है, स्ट्रॉबेरी स्टैक्स भी होते हैं। फ्रूट ब्लीच नॉर्मली हम तो यूज़ नहीं करते हैं, बट अगर उनकी नॉर्मल स्किन है, ड्राई स्किन है, आप यूज़ कर सकते हो। ऑयली स्किन पे मत यूज़ करना। अगर आपके पास फ्रूट ब्लीच अवेलेबल नहीं है तो आप नेचर्स की गोल्ड वाली ब्लीच भी ट्राई कर सकते हो, उसका रिजल्ट भी अमेजिंग होता है। अब देखो नेक्स्ट है गोल्ड एंड डायमंड ब्लीच। ये देखो ये पार्टी वाली होती है, जैसे आपके यहाँ पार्टी पड़ी है, आपको किसी फंक्शन में जाना है तो आप गोल्ड एंड डायमंड ब्लीच ले सकते हो। इससे आपको इंस्टेंट ग्लो आता है, ब्राइटनेस आता है, प्लस ये स्पेशल इवेंट्स के लिए होता है। आप ये मत करना कि कभी भी जाना और बोल देना मुझे गोल्ड ब्लीच कर दो, डायमंड ब्लीच कर दो, ये सिर्फ ओकेशन के लिए होता है।
अब नेक्स्ट है हर्बल ब्लीच। हर्बल ब्लीच देखो सेंसिटिव स्किन के लिए होता है और ये लेस हार्श करती है स्किन पे। हर्बल ब्लीच में ओलिविया की मैं आपको बेस्ट रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि ओलिविया का रिज़ल्ट भी बेस्ट होता है। इसे आप अंडर आर्म्स पे भी अप्लाई कर सकते हो इस ब्लीच को। अब चलो हम स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं कि हमें ब्लीच कैसे अप्लाई करनी होती है। देखो पहले स्किन को क्लियर करो, क्लीन करो, फेस वॉश करो। अगर आप सैलून में या पार्लर में वर्क कर रहे हो तो उनको क्लिनजिंग करो, ठीक है। सेकंड, आपको पैच टेस्ट एक बार करना है आई बैग या जॉ लाइन पे, ताकि उनको कोई इरिटेशन हो रही है या तो जैसे कि 1 मिनट के लिए तो थोड़ा बहुत इरिटेशन होती है, बट अगर आप पैच टेस्ट नहीं करोगे तो उनके फेस पे प्रॉब्लम आ सकती है। बट अगर आपको एक्सपीरियंस है कि आपको ड्राई स्किन पे, ऑयली स्किन के पे, सेंसिटिव स्किन पे कौन सी ब्लीच यूज़ करनी है, तो आप बेझिझक लगा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप बिगनर्स हो तो एक बार आप पैच टेस्ट ज़रूर से कर लेना, ठीक है। उसके बाद आप ब्लीच क्रीम प्लस एक्टिवेटर मिक्स करो। 1 स्पून क्रीम होनी चाहिए और 2 पिंचेस आप एक्टिवेटर यूज़ करो, ठीक है। फोर्थ है थिक लेयर अप्लाई करनी है, नोज़ लिप्स पे अवॉइड करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले आप ब्लीच एप्लीकेशन करते हो तो सबसे पहले आप अपर लिप पे लगाओगे एंड साइड ब्लॉक्स पे लगाओगे। उसके बाद आप फोरहेड पे लगाओगे, क्योंकि यहाँ के हेयर थोड़ा ज़्यादा ब्लैक टाइप के होते हैं। उसके बाद आप फेस पे लगाना। सबसे पहले आपको जब आप क्लियर करने लगो तो सबसे पहले आपको फेस का रिमूव करना है, चीक्स एरिया का, देन आपको फोरहेड का रिमूव करना है, लास्ट में आप अपर लिप का रिमूव करना। अब देखो आइज़ के पास तो कोशिश करो मत लगाओ, बट उसके अंडर आइज़ कुछ ज़्यादा ही ब्लैक हैं तो आप बहुत लाइट कोट लगा सकते हो, ठीक है। अब देखो प्रोसेसिंग टाइम क्या होना चाहिए ब्लीच का, हम ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो अगर आपकी फेयर स्किन है तो आप 8 to 10 मिनट्स रख सकते हो। वीटेस्ट स्किन है, मीडियम स्किन है तो आप 6 to 8 मिनट रख सकते हो, एंड सेंसिटिव स्किन है तो 4 से 5 मिनट रख सकते हो। आप सेंसिटिव स्किन में बीच-बीच में चेक करना कि वो रेडनेस तो नहीं आ रही है फेस पे, अगर आ रही होगी तो आप तुरंत रिमूव कर देना उसे। और देखो 7th पॉइंट ये है कि आपको कॉटन से रिमूव करना है, ठीक है। कोल्ड वाटर से राइंस करना है। 9th आपको आइस मसाज देना है, ये सूदिंग के लिए होता है। अगर आप गर्मी में कर रहे हो तो आप आइस मसाज दे सकते हो। एंड 10th है आफ्टर केयर क्रीम आती है, एक प्री ब्लीच क्रीम आती है, एक आफ्टर ब्लीच क्रीम आती है, तो आप उसे लगा के ही अप्लाई करना ब्लीच। चलो अब हम बात कर लेते हैं कि ब्लीच हमारा कितने टाइम तक रहता है। तो ब्लीच देखो मोस्टली इसमें तो लिखा है 15 दिन तक रहता है, बट 15 दिन तक तो मुझे नहीं समझ में आता कि रहता है, क्योंकि ब्लीच का ग्लो सिर्फ 3 से 4 दिन तक रहता है। उसके बाद धीरे धीरे आपका फेस डल होने लगता है, ठीक है। 20 दिन बहुत कम लोगों को रहता है, सम पीपल। एंड फेशियल हेयर ग्रो होने पर इफ़ेक्ट डल हो जाता है। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि फेशियल हेयर उनके कुछ ज़्यादा ही ग्रो हो जाते हैं, तो वो बहुत जल्दी डल हो जाता है। चलो अब भाई ब्लीच के बेनिफिट्स जान लेते हैं कि ब्लीच के भी क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट्स ये है कि आपको इंस्टेंट ग्लो मिल जाएगा। सेकंड बेनिफिट्स ये है कि फेशियल हेयर लाइट हो जाते हैं, ब्राउन कलर के हो जाते हैं, गोल्डन कलर के हो जाते हैं। थर्ड बेनिफिट्स है कि डार्क स्पॉट थोड़े से लाइट लगते हैं, ठीक है। फोर्थ बेनिफिट ये है कि क्लीन और ब्राइट लुक देता है जब आप अपने फेस पे ब्लीच अप्लाई करते हो तो। अब देखो कोई भी चीज़ आपको सूट कर रही है ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, तो साइड इफ़ेक्ट्स भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट्स ये है कि आपको बर्निंग हो सकती है, सेकंड ईचिंग हो सकती है, थर्ड है रेडनेस हो सकती है, और फोर्थ है ओवल ब्लीचिंग से येलो टोन हो सकता है, और फिफ्थ है सेंसिटिव स्किन में रैशेज़ हो सकते हैं। इस वजह से सेंसिटिव स्किन पे अवॉइड करना चाहिए, आपको डिटैन कर लेना चाहिए। अब चलो हम बात कर लेते हैं कि ब्लीच हमें कब-कब अवॉइड करना चाहिए। आपके एक्टिव एक्ने पे ब्लीच नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। हाईली सेंसिटिव स्किन है तो भी नहीं अप्लाई करना चाहिए। सनबर्न हो गया है स्किन पे तो भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। ओपन वाउंड है एंड टू मच ड्राइनेस है तो भी आपको ब्लीच अप्लाई नहीं करना चाहिए। ना आपको अपने क्लाइंट को रिकमेंड करना चाहिए कि आप ब्लीच करा लो। ब्लीच की थ्योरी हमारी ख़त्म होती है, तो अब हम पार्ट 2 पे आते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं डिटैन थ्योरी। डिटैन क्या होता है? तो डिटैन एक टैनिंग रिमूवल पैक होता है जो सन एक्सपोजर से हुई ब्लैकनेस को रिमूव करता है।
आपके जो सन टैन हो जाता है, टैनिंग हो जाती है, आप SPF 20 या 30 नहीं यूज़ करते हो, आप सनस्क्रीन नहीं लगाते हो, मैं प्रेफ़र करती हूँ कि आप डेली सनस्क्रीन लगाओ, सनलाइट में ना रहो तो भी सनस्क्रीन लगाओ। आप SPF 50 प्लस 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 यूज़ करना, वो ज़्यादा बेटर होता है। अगर आप नहीं लगाते हो तो उससे भी आपके फेस पे डलनेस, डार्कनेस हो जाती है। तो डिटैन ही इसे रिमूव करता है अगर आप अप्लाई करते हो तो, ठीक है। अब देखो डिटैन में क्या-क्या यूज़ होता है, इसमें लैक्टिक एसिड होता है, विटामिन सी होता है, कोजिक एसिड होता है, हर्बल एक्सट्रैक्ट होते हैं, लाइट केमिकल एक्सफोलिएशन होते हैं। ये स्किन को क्लियर, ब्राइट और फ्रेश करता है, ब्लीच से कम्प्लीटली डिफरेंट होता है ये। चलो हम पढ़ लेते हैं कि डिटैन स्किन पे कैसे काम करता है। तो देखो सन टैन रिमूव करता है, मेलानिन प्रोड्यूसन स्लो करता है, डेड स्किन रिमूव हो जाती है आपकी, पिगमेंटेशन थोड़ा लाइट हो जाते हैं डिटैन अप्लाई करने से, पोर्स क्लीन हो जाते हैं, स्किन टोन इवन हो जाती है। जैसे ब्लीच काम करता है उसी तरह डिटैन काम करता है, बट ब्लीच एंड डिटैन डिफरेंस होता है, दोनों में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आप ये मत सोच लेना कि ब्लीच और डिटैन एक ही होता है। चलो अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ डिटैन की कि डिटैन के कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला है जेल डिटैन होता है, ये ऑयली प्लस सेंसिटिव स्किन के लिए होता है, इसका इफेक्ट कूलिंग होता है प्लस माइल्ड फार्मूला होता है। सेकंड है क्रीम डिटैन, ये नॉर्मल स्किन के लिए होता है, ये मैक्सिमम टैनिंग को रिमूव कर देता है। थर्ड है हर्बल डिटैन आप ऑल स्किन टाइप में भी कर सकते हो, इसमें केमिकल कम होता है। चलो अब हम डिटैन कैसे अप्लाई होता है इसकी थ्योरी जान लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले स्किन को क्लीन करना है, क्लेंजिंग कर सकते हो, फेस वॉश कर सकते हो, वेट वाइप से क्लीन नहीं करना है, फेस वॉश करना है, क्लींजिंग करनी है। सेकंड स्क्रब ऑप्शनल है, बट अगर आप डिटैन से पहले स्क्रब करते हो तो वो बेस्ट रिजल्ट देता है आपको। थर्ड है डिटैन का थिक लेयर अप्लाई करना है। फोर्थ है अंडर आई एंड लिप्स एरिया पे आपको अवॉइड करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया होता है। डिटैन रखने का प्रोसेसिंग टाइम 10 से 15 मिनट्स होता है। मैं 15 मिनट्स ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, उससे अच्छे रिज़ल्ट आते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको डिटैन क्लीन करने से पहले उनको वेट मसाज करना है। पहले आप पानी की हेल्प से उसे अच्छे तरीके से मसाज करो 1 मिनट तक। देन आप रिमूव करो, स्पॉन्ज की हेल्प से रिमूव करो या तो टिश्यू की हेल्प से रिमूव करो। मैं प्रेफर करती हूँ कि टिश्यू की हेल्प से रिमूव करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। आपको ज़रूरी नहीं है कि कोल्ड वाटर से ही रिंस करना है, आप नॉर्मल से भी कर सकते हो। एंड सनस्क्रीन मस्ट लगाना, सनस्क्रीन स्किप मत करना। अब देखो डिटैन कितने दिन में आपको रिज़ल्ट देता है। तो डिटैन आप फर्स्ट सिटिंग में 40 to 60% आपका टैन रिमूव करेगा। सेकंड और थर्ड सिटिंग लोगे तो आपको कम्प्लीटली क्लियर रिज़ल्ट मिल जाएगा, ठीक है। आपको वीक में 1 बार मैं रिकमेंड करती हूँ कि वीक में 1 बार आप डिटैन कर लो, बट आपकी ओवर सेंसिटिव स्किन है तो 15 दिन में कर सकते हो या 1 मंथ में भी कर सकते हो। चलो अब हम डिटैन के बेनिफिट्स भी जान लेते हैं कि डिटैन के क्या बेनिफिट्स होते हैं। डिटैन देखो बेस्ट फॉर सन टैन में होता है, अगर आपको टैनिंग हुई है तो उसे रिमूव करेगा, स्किन टोन को इवन करता है, फ्रेश ग्लो आपको प्रोवाइड करेगा, आपको ब्राइट लुक देगा और आपकी फेस की डीप क्लिनजिंग वो कर देता है। अब देखो ब्लीच के साइड इफ़ेक्ट हैं तो ईज़िली आपको पता चल जाना चाहिए कि डिटैन के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। देखो ये सेंसिटिव स्किन में टिंगलिंग करता है, अगर आप सेंसिटिव स्किन पे डिटैन अप्लाई करोगे तो आपको थोड़ा-सा ईचिंग होगी। ओवर टाइम रखने से आपके फेस पे रेडनेस आ सकती है, ठीक है। हार्श रबिंग से इरिटेशन हो सकता है, तो आप प्रेफ़र करो कि जैसे कि आप डिटैन को रिमूव करने लगो तो फिर हल्के हाथ से उसे रिमूव करना, बहुत ज़्यादा रगड़ के मत रिमूव करना उसे। अब देखो डिटैन कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं। देखो एक्सट्रीमली आपके सेंसिटिव स्किन है तो आप डिटैन मत यूज़ करो। आप तुरंत ब्लीच कराए हो स्किन में, जैसे आप 10 या 15 दिन हो रहा है, 20 दिन हो रहा है, मंथली चलो मान लेते हैं मंथली हो गया तो भी आप डिटैन नहीं करा सकते हो। केमिकल पील के सेम वीक में भी आप नहीं करा सकते हो। और आपके स्ट्रॉन्ग एक्ने ब्रेकआउट्स हैं और आपकी एक्ने हैं ज़्यादा, मतलब एक्ने एकदम जैसे पके हुए रहते हैं, उस पे भी हम अप्लाई नहीं कर सकते हो। चलो अब जान लेते हैं कि ब्लीच बेस्ट डिटैन में क्या डिफरेंस होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ठीक है, कहीं भी आ सकती है, कोई भी आपसे पूछ सकता है, क्योंकि अगर आप ब्यूटिशियन हो, ये देख रहे हो, आपको नहीं पता है तो आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना कि ब्लीच एंड डिटैन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो देखो
लेफ़्ट साइड में आपको ब्लीच का दिख रहा होगा, राइट साइड में आपको डिटैन का दिख रहा होगा। मैं आपको बोल के बता देती हूँ, मैंने ठीक से मुझे लग रहा है कि मैंने नोट डाउन नहीं किया है, ठीक है। तो देखो ब्लीच का पर्पज़ होता है हेयर को लाइटिंग करना, प्लस डिटैन का होता है टैन रिमूवल करना, ठीक है। ब्लीच का होता है कि आपको गोल्डन ग्लो आ जाता है, प्लस आपको इफ़ेक्ट अच्छा हो जाता है, प्लस आपका ब्राइट कलर हो जाता है, क्लियर भी हो जाता है, ठीक है। पर डिटैन का क्या होता है, आप ब्राइट हो जाते हो, आपकी स्किन क्लियर हो जाती है, बट आपके हेयर गोल्डन नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखो ब्लीच आपको नॉर्मल एंड ड्राई स्किन पे ऑल स्किन टाइप पे भी कर सकते हो, डिटैन आप भी ऑल स्किन टाइप पे भी कर सकते हो। प्रेफर करो कि ब्लीच सेंसिटिव स्किन पे नहीं करना है, डिटैन सेंसिटिव स्किन पे करना है, ठीक है। अब देखो ब्लीच में हाई केमिकल होता है, डिटैन में मीडियम केमिकल होता है। देखो केमिकल तो किसी भी प्रोडक्ट में होता है, ठीक है। ब्लीच का रिज़ल्ट टाइम 10 मिनट में आता है एंड डिटैन का 15 मिनट में आता है। फ्रीक्वेंसी क्या है कि आप ब्लीच 15 से 20 दिन में ले सकते हो, इसमें लिखा है, बट आप ये मत करना कि 15 से 20 दिन में ब्लीच ले लेना। आप कोशिश करना कि 4 से 6 महीने में ब्लीच लेना, एंड आप डिटैन वीकली कर सकते हो, 15 दिन पे भी कर सकते हो। अब चलो हम इसका करेक्ट ऑर्डर जान लेते हैं कि पहले ब्लीच करना चाहिए कि या डिटैन करना चाहिए। तो देखो इसका करेक्ट आंसर क्या है कि ऑलवेज़ डिटैन फर्स्ट होता है, ब्लीच लेटर होता है। आप पहले प्रेफर करो कि डिटैन करो, बाद में आप ब्लीच करना, ठीक है। ये सेम डे पे नहीं कर सकता है, हो सकता है। आप कोशिश करो कि गैप दे दो, ठीक है। ये मत करना कि ब्लीच कराया है फिर उसका रिज़ल्ट नहीं आया तो डिटैन करा लो, ऐसी गलती मत करना। अब देखो हमने ब्लीच करा लिए, डिटैन करा लिए, बट उसकी आफ्टर केयर भी तो ज़रूरी होता है ना। ये नहीं कि ब्लीच करा लिए, डिटैन करा लिए तो ऐसे ही छोड़ दो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब देखो ब्लीच के बाद आप नहीं सन में जा सकते हो, ना आप फेस वॉश कर सकते हो 6 आवर्स के लिए। आप 2 दिन तक स्क्रब नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप एक अप्लाइंग सूदिंग जेल, मतलब आप एक कोई एलोवेरा जेल या कोई मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकते हो। अब देखो डिटैन के बाद क्या अप्लाई करना चाहिए, सनस्क्रीन आपको मैंडेटरी है, आपको मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है, आपको रबिंग नहीं करनी है, ओके। अब देखो इसका कंक्लूज़न क्या निकलता है कि ब्लीच आपको इंस्टेंट ग्लो देती है और डिटैन आपका डीप टैन रिमूवल करता है, ठीक है। दोनों अलग-अलग चीज़ें होती हैं, दोनों का थ्योरी ब्यूटिशियन के लिए मस्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट ब्लीच एंड डिटैन का फुल नॉलेज है जो आपके सैलून के रिज़ल्ट को डबल बना देता है। तो आप एक काम करो, आप अगर लास्ट तक मेरी वीडियो देख रहे हो देन मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए एंड आपको अच्छे से थ्योरी समझ में आ जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय, टेक केयर।